यहाँ जमा होने का ये है कि ऑलरेडी आप सबको पता है कि ईरान और इज़राइल के दरमियान जो वार छिड़ गई है राइट फ्रॉम 3 days बैक कि जो वहाँ पर हालात है, हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं और इसी तरह बिजनेसमैन बिज़नेस करने के लिए गया, पिलग्रिम्स भी है वहाँ पर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रंस फ्रॉम कश्मीर आर देयर, वो इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए गए हैं। 2 दिन तक उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया, वो बैठे थे, कर रहे थे, हमें दिलासा दे रहे थे, अभी भी हमें दिलासा दे रहे हैं। दे आर सेइंग कोई बात नहीं। लेकिन कल से एक पैनिक बटन वहाँ पर प्रेस ऑन हो गया है कि वहाँ पर जो कल अटैक हुआ, एरियल स्ट्राइक हुई है, उससे बच्चे इतने ट्रॉमाटाइज्ड है, दे आर नाउ रिक्वेस्टिंग अस कि हमारी इवैक्यूएशन या हमारी सेफ़ लोकेशन का कहीं पर आप रिक्वेस्ट कर दीजिए टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सो दैट दे विल डायरेक्ट द एम्बेसी। एम्बेसी हैज़ बीन ऑलरेडी डायरेक्टेड, ऐसी कोई बात नहीं है कि एम्बेसी को डायरेक्शंस नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज़ ऑन द जॉब, ये भी हमें पता है। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज़ वेरी कैपेबल, ही कैन हैंडल ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम इस तरह में, हम पेरेंट्स हैं, बच्चे सबके साझे होते हैं, हम मतलब अब हर कोई, आप समझ सकते हैं एज अ जर्नलिस्ट, आपके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, और इतनी दूर जब वहाँ पर कोई, भले ही वो सेफ़ हो, लेकिन हमारे दिल यहाँ पर धड़कते हैं कि पता नहीं कब हम, वी मस्ट नॉट वेट कि खुदा न खास्ता, गॉड, मेरे मुंह में खाक, कि कोई कैजुअलिटी वहाँ पर हो जाए और उसके बाद हम इस काम पर लग जाए। हम 200-300 बच्चे हैं वहाँ पे, 2-3 हज़ार बच्चे हैं वहाँ पे, 3 दिन से बच्चे सोए नहीं हैं। तो सूरत हाल ऐसी है, जंग जैसी सूरत हाल, जंग है, तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया सरकार को हमारे बच्चों को शिफ्ट करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए कोई इकदाम करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, कि भाई जिस तरह से आपने यूक्रेन से बच्चे निकाले थे, जब वहाँ हुआ तो हज़ारों में बच्चे इन्होंने निकाले, तो कई फ्लाइटें वहाँ इन्होंने भेजी, वैसे ही हमारे बच्चे भी इस वक्त वहाँ से निकाले। 3 दिन से कोई मतलब बात ही नहीं कर रहा है हमारे बच्चों की वहाँ पे। हम पूरी रात नहीं सोए, 2 दिन से बिल्कुल वो ठीक थे, पैनिक नहीं कर रहे थे किसी को, लेकिन कल से उनको पैनिक डिसऑर्डर हो रहे हैं। आप देखिए, एक माँ यहाँ से आपसे बहुत पैनिक है, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं। अगर ये बाकी बच्चों को ला सकते हैं, इनकी बात क्यों नहीं हो रही है कहीं? ये एलजी साहब से भी अपील है, सीएम साहब से भी अपील है, सबसे अपील कर रहे हैं, हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करवाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फुल्ली कैपेबल ऑफ डूइंग, वी नो दैट दे कैन डू इन एनी सर्कमस्टेंसेस, दे कैन डू ऑल दिस। वो बच्चे हैं छोटे, वी नो द कैपेसिटी ऑफ अवर गवर्नमेंट। और जैसे 18,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन से एयरलिफ्ट हुए थे अब अंडर द ऑपरेशन गंगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ऐसे छोड़ दिया है अल्लाह के नाम पे। ये तो 3-4 हज़ार बच्चे टोटल हैं। तो अब अब हमारी यही अपील है मरकजी सरकार से यही अपील है कि इमीडिएटली हमारे बच्चों को वहाँ से हम बहुत निकालने के लिए इकदाम किए जाए। रातें हमारे बच्चों की, they don't have bunkers, they don't have shelters। नहीं है जो आप देख रहे हैं, और भी हैं दूर दूर जगहों से आ रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? आए हैं यहाँ पर, ये सब माँ बाप। हम इतना ही कर सकते हैं, हमें पूरी उम्मीद है। हम मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट कर प्राइम रहे हैं, मिनिस्टर साहब से भी हम्बल रिक्वेस्ट, से भी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज humble request, kindly do the needful as soon as possible. I have received a call also from Indian embassy, उनसे वहाँ से भी कॉल आया था, वो कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन अगर they will expedite the process, उससे ज्यादा अच्छा होगा। उससे हम तो दिल्ली सरकार को लेना है। ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? इससे ज्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये किस चीज का वेट कर रहे हैं?